हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे टॉप 15 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के। इसमें मैं आपको बताऊंगी बॉड मास, एलसीएम, एचसीएफ, सर्ड इंडाइसेस, डेसिमल फ्रैक्शंस, इन चारों टॉपिक्स के क्वेश्चंस। ये चारों टॉपिक से एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम में इनसे जो क्वेश्चन आए वो बिल्कुल भी नहीं छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है 253 डिवाइडेड बाय 11 का 23 क्या होगा। ये सवाल है आपका बॉड मास से। बॉड मास किसे कहते हैं? ये एक नियम है जिसमें आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि अगर कोई चीज़ सीक्वेंस में दी गई है तो आप सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे और बाद में किससे सॉल्व करेंगे। ये बॉड मास एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म होता है। शॉर्ट फॉर्म होता है किसका? बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट, बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट, ओ स्टैंड फॉर ऑफ, जिसे हिंदी में ना का कहते हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है का, ये ऑफ के लिए है। डी का मतलब हो जाता है डिवीज़न, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन सबसे लीस्ट प्रायोरिटी में है। सबसे पहली प्रायोरिटी होती है किसकी? बी, ब्रैकेट की। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में डिवीज़न और का दोनों है, मतलब ऑफ। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है? ऑफ है, फिर बाद में डिवीज़न है। मतलब पहले हमें इस चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा और ऑफ का मतलब होता क्या है? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आप पहले क्या करेंगे? 11 और 23 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 और 23 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 253। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। 253 को 253 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5.1/3 भाग 1.2/9 गुने 1/4, फिर है ब्रैकेट 10 + 3 और फिर आपको नीचे में दिया गया है 1 - 1/5। तो यहाँ पर आप पहले काम तो ब्रैकेट का करेंगे, लेकिन उसमें भी सबसे पहले काम करेंगे आप इसका। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसका आप एलसीएम लीजिए। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो गया? 4। तो बन गया आपका ये 4/5। मतलब अब ये वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस ये 5 क्या हो जाएगा? ऊपर में चला जाएगा। तो 5 3 जा 15 और 15/4 हो गया। ये चीज़ हो गया आपका। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो फिर से यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम? 4 हो गया और 10 चौका 40 प्लस 15 हो गया 55। तो ये चीज़ तो सॉल्व हो गई ब्रैकेट वाली। अब बाहर में देखिए, पहला है 5.1/3, तो कितना हो जाएगा? 5 × 15 और 1 16/3। अब आप भाग को जब गुना में लिखेंगे तो नीचे वाली वैल्यू आप लिख देंगे ऊपर में और ऊपर वाली वैल्यू नीचे लिखेंगे। तो ऊपर में कितना आ गया? 9 एकम 9 और 2, तो कितना हो गया? 11। फिर यहाँ पे इंटू 1/4 और फिर इंटू लिखेंगे जो ब्रैकेट में था 55/4। अब कट कर दीजिए। 4 चौका 16, 3 × 9, 11 × 5 = 55। तो यहाँ कितना बच गया? 5 और 3 और 5 × 15, ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3, 4/9, 5/6, 7/12 का एलसीएम क्या होगा। तो जब भी आपको इस तरह से फ्रैक्शन में दिया जाए आपको और एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो तो आप क्या करेंगे? जो आपको निकालने बोला जाए, जैसे यहाँ एलसीएम बोला गया है, तो ये जो ऊपर में अंश है जिसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर, उसका आप एलसीएम लेंगे और नीचे में जो दी गई है वैल्यू हर जिसे कहते हैं डिनोमिनेटर, उसका आप एचसीएफ लेंगे। तो यहाँ पर हमें निकालना है एलसीएम। तो ऊपर में वैल्यू का हम लेंगे एलसीएम। 4 × 5 × 7 कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 4 × 5 = 20, 20 × 7 = 140। तो ऊपर में आ गई 140 और नीचे वाला वैल्यू कर लेंगे हम एचसीएफ। तो नीचे वाले का एचसीएफ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एचसीएफ का मतलब क्या हो जाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो वैल्यू जिससे सब का सब जो दिया गया वैल्यू वो कट जाए, वो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी होगी? तो वो हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी 3। तो आंसर हो गया बी, 140/3। अगला सवाल है 2 संख्याओं का गुणनफल 4107 है। यदि उनका मौस 37 है तो उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो ये सवाल सॉल्व करना काफ़ी आसान है। इसका एक नियम है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर हो जाता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, या यूँ कह सकते हैं कि दोनों नंबर का गुणनफल। तो यहाँ पर आपको एचसीएफ दिया हुआ है 37 और निकालना है आपको एलसीएम।
और दोनों संख्या का गुणनफल है 4107। अब इसको कट करेंगे तो 37 एक बार में कट हुआ, फिर 40 बच गया तो फिर एक बार में, और फिर यहाँ तो 3 रह गया तो 1। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 111। ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है 6 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ हुई। यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठे बजेंगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर 30 मिनट में वो कितनी बार इकट्ठे बजेंगी पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको लेना होगा उन संख्याओं का एलसीएम। और एलसीएम का मतलब क्या हो जाता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब हमें इन संख्याओं का मल्टीपल लेना है, लेकिन जो लोएस्ट में होगी वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो जब आपको यहाँ पर मल्टीपल चेक करना है तो मल्टीपल चेक कीजिए 2 और 4। तो इन दोनों में मल्टीपल जब आप देखेंगे तो 2 दूनी के 4 और 4 एकम 4। तो यहाँ पर हमें 2 को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो गया। उसी तरीके से 4 और 8, इन दोनों का जब आप मल्टीपल देखेंगे तो 4 दूनी की 8 और 8 एकम 8। तो इन दोनों का 4 और 8 का एलसीएम में 8 आ जाएगा। तो फिर इसको कट कर दीजिए। उसी तरीके से 6 और 12 देखेंगे तो 6 को नहीं लेंगे। तो आप या जब भी एलसीएम लेंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो ज़्यादा बड़ी मल्टीपल है आप उसको देखिए, और जो छोटी मल्टीपल है आप उसको पहले ही कैंसिल कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका बन गया 8, 10 और 12। अब यहाँ पर अगर आप निकालेंगे तो 2 हो गया, 4, 5, 6। तो अब यहाँ पर फिर से एक बार ले सकते हैं, 2 दूनी के 4, 5, 3। तो वैल्यू होगी 5 दूनी के 10, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, मतलब 120। तो इन सारी संख्याओं का एलसीएम आ गया आपका 120। 120 क्या आया आपका सेकंड आया। यहाँ हमें 30 मिनट में चाहिए, तो पहले आप 120 सेकंड को आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे कैसे, उसको 60 से भाग दे देंगे तो आ गया कितना 2 मिनट। मतलब अब हमें ये पता चल चुका है कि ये जो घंटियाँ बजने वाली हैं वो हर 2 मिनट पे सारी की सारी घंटियाँ एक साथ बजने वाली हैं। तो अब ये बताइए कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो 30 मिनट में बजेंगी कितनी बार, 30/2 कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 15। और ये जो आपका 15 आएगा हमेशा उसमें +1 कर लीजिएगा। आंसर के लिए आप क्या करेंगे +1 कर लेंगे और डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप काउंटिंग करते हैं तो जो फर्स्ट वाली संख्या होती है ना, उसे हम लोग काउंट नहीं कर पाते हैं। जब हम लोग इस तरह काउंट करते हैं तो फर्स्ट वाला काउंट नहीं होता है, इसीलिए उसे भी हमें ऐड करना है, इसलिए लास्ट में +1 किया जाता है। 16 नंबर आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है √3, 3√2, √2 और 3√4 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि देखिए रूट जो यहाँ पर 3 है इसका मतलब क्या हो गया 1/2। फिर दूसरा संख्या है उसका मतलब क्या हो गया 2 पे पावर 1/3। फिर यहाँ पर हो गया 2 पे पावर 1/2। और फिर चौथी संख्या है वो हो गई आपकी 4 पे पावर 1/3। तो जब आप पावर को इस तरह लिख लिए फिर आपको क्या करना है कि जो वैल्यू है पावर में ये सारी उसका आपको ले लेना है एलसीएम। तो एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए सबको आप 6 से गुना कर दीजिए। 6 से गुना कर लिए, अब ये वैल्यू आ गई, ये 3 आ गया, 3 दूनी के 6, 2 तिया 6। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू आ गई 3 पे पावर 3, 2 पे पावर 2, फिर ये 2 पे पावर 3, फिर नेक्स्ट है 4 पे पावर 2। अब 3 तिया 9 तिया 27, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 4 चौका 16। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन हो गई 4 हो गई, और 4 था क्या ये वाली संख्या। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। अगला सवाल है यदि रूट के अंदर है 248 प्लस फिर रूट के अंदर है 52 प्लस रूट के अंदर 144 क्या होगा। 44 कितना हो जाता है 12। तो सबसे पहले आप रूट को अंदर से बाहर की तरफ में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस तरह से मिल गया 12, फिर 12 हो गया, फिर उसको ऐड कर देंगे 52 में तो कितना हो गया 64। तो रूट 64 क्या हो जाता है 8 हो गया। अब 8 को 248 में ऐड कर देंगे
तो कितना हो गया 256 का रूट कितना आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 पे पावर 2x प्लस 1 तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप ना जो रूट बेस वैल्यू है उसको ना सेम कर दीजिए। तो सेम करेंगे कैसे कि 3 पे पावर 3 हो जाता है 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 3 पे पावर 3 लिख लीजिए उसको, और फिर वैसे 2x प्लस 1। तो अब जो बेस जब सेम हो जाता है तो वो क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ बचा क्या, x प्लस 8 इज इक्वल टू, अब इसको बाहर मल्टीप्लाई करते हुए लिख लीजिए, 3 दूनी के 6x प्लस 3। तो ये इस तरफ चला गया, x जो इस तरफ चला गया तो ये बन गया 5x, और ये इस तरफ चला गया तो ये बन गया 5। तो 5 से 5 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 1। ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है √2, फिर उसके अंदर √2, फिर उसके अंदर √2, फिर उसके अंदर √2, फिर √2। ये कितनी बार है, 5 बार है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में क्या करना है कि आप जब चेक कर लेंगे कितनी बार है, तो आप ये 2 पे पावर आप कर सकते हैं कि ये 5 टाइम्स है, तो 2 पे पावर 5 सबसे पहले पता कर लीजिए। तो 2 पे पावर 5 हो जाती है आपकी 32। तो 32 लिख लिए, और उससे 32 से एक कम वैल्यू क्या होगी, 31। और आपकी बेस में अब जो भी वैल्यू हो आप उसे लिख देंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका 2 पे पावर 31/32। अब अगर यही चीज़ 5 पे होती, √5 फिर √5 इस तरह से होती, तो आंसर क्या हो जाता, 5 पे पावर 31/32 हो जाता। बेस आपका जो है वो वही रह जाएगा, बस आपका ये जो रिपीट हो रहा है, जितनी बार रिपीट हो रहा है उसके लिए आपको 2 चेक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6। इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस एक बार देख लीजिए। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई है, रूट जो है वो मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस नहीं है। और इस सवाल में आपको प्लस में है और इन्फिनाइट वैल्यू तक ये जा रही है, डॉट 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 करके छोड़ दिया गया, मतलब ये इन्फिनाइट वैल्यू तक जा रही है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप यहाँ एक बार बस देख लेंगे कि ये प्लस है या माइनस है, और दूसरा आप इसे इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि 2 उसका लगातार वैल्यू में उसे स्प्लिट करेंगे। जैसे 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी के 6 लिख सकते हैं। तो जब ऐसा आप लिख पाए किसी को भी 2 लगातार वैल्यू में, तो जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो आंसर होगी आपकी तब जब वो चीज़ हो आपका प्लस में, और छोटी वाली वैल्यू होगी तब जब आपका यहाँ पर माइनस 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 होता। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 11 है 4 पे पावर 61, 4 पे पावर 62 प्लस 4 पे पावर 63 प्लस 4 पे पावर 64 किस संख्या से विभाजित होगी। तो किस संख्या से विभाजित होगी, इसके लिए आप इस संख्या को ना सिंप्लीफाई कर लीजिए, और सिंप्लीफाई करने के लिए आपको लेना होगा कॉमन। तो पहला हो गया 1, फिर दूसरे पे हो गया 1 हो गया, फिर दूसरी बार 4 पे पावर 2 हो गया, और 4 पे पावर 3 हो गया। अब ये तो 4 पे पावर 61 हो गया, फिर ये 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64, तो ये हो गया 4 पे पावर 61। तो आ गई ये वैल्यू 4 पे पावर 61 इंटू 85, और 85 किससे कटता है, 17 से कटता है। तो आंसर नंबर ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। पहला है 6/7, 4/5, 5/6, 7/8। तो अब जब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो अब ये देखेंगे कि इन भिन्न में जो अंश और हर का अंतर है वो हर बार 1 है। 6, 7, 4, 5, 5, 6, 7, 8 हर बार कितना है, 1 है। तो जब इस तरह से आपको सवाल दिया जाए तो सबसे बड़ी भिन्न वही होगी जिसमें अंश और हर बड़ा होगा, और सबसे छोटी भिन्न वही होगी जिसमें छोटा रहेगा। तो यहाँ पूछा है बड़ी भिन्न, तो बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 7/8। 0.423 किस भिन्न के समतुल्य है। यहाँ पर रेकरिंग दी गई है, और रेकरिंग जिसे हिंदी में आवर्त कहते हैं वो दिया गया आपका सिर्फ 2 और 3 पे, सिर्फ 2 और 3 पे। तो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है आपका, आप यहाँ लिखिए 4, 2, 3, और जिस पे रेकरिंग नहीं दी गई है सबसे पहले उसको घटा दीजिए, और फिर नीचे में जितने पे रेकरिंग दी गई है उसके लिए आप लिखेंगे 9, 9, और जिस पे रेकरिंग नहीं दी गई है उसके लिए आप लिखेंगे
0। तो अब 423 में से जब 4 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 419। तो 419/990 आपका आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जिस पे रेकरिंग दी जाती है आप उसके लिए 9 लिखेंगे, जिस पे नहीं दी जाती है उसके लिए 0 लिखेंगे। और यहाँ पर भी उसी तरह से सबसे पहले जो वैल्यू है एज इट इज़ लिख लेंगे, और अगर किसी पे रेकरिंग नहीं है तो उसको आप घटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है 3040 को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक दूसरे का 8/11 भाग है, तो छोटा भाग क्या होगा। तो एक दूसरे का होने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक ए है दूसरा बी है, तो एक 8 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और यहाँ पर बोला गया है 3040, तो दोनों मिला के कितना 19, और यहाँ पे क्वेश्चन में है 3040। तो आप ये पता लगाएंगे कि वो कितना भाग है। तो 19 से कम 19 बच गया कितना 11 और 4 तो 114। तो 19 छक 114 हो जाता है। पूछा है छोटा भाग, तो जो पूछा होगा फिर वो लिख देंगे। तो 16 8 128। तो यहाँ पे 0 था तो 0 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है 300 पेज वाली एक पुस्तक को गिनने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो जब आप पेजेस गिनते हैं तो आप यहाँ से 1 2 3 4 5 फिर मान लीजिए 10 11 12। तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया 1 अंक, फिर ये 10 वाले में आपको कितना अंक मिल गया 2 अंक मिल गया। 11 में भी कितने अंक है 2 अंक है। 12 में भी कितने अंक है 2 अंक है। तो इस तरह से आप समझिए कि आपको पता लगाना होगा कि 1 अंक वाली संख्याएं कितनी है, 2 अंक वाली संख्याएं कितनी है और 3 अंक वाली संख्याएं कितनी है। तो 1 अंक वाली कितनी संख्या हो जाएगी 1 से लेकर 9 तक, तो कितनी संख्या हो जाएगी वो 9 संख्या हो जाएगी। फिर 2 अंक वाली संख्या हो जाएगी 10 11 कितने तक 99 तक। तो कितनी संख्या हो जाएगी 11 से लेकर 99 तक आपकी संख्या हो गई 89, और ये 10 की वजह से संख्या हो गई टोटल 90। फिर 3 अंक वाली संख्या 100, फिर लास्ट में कितना तक चला जाएगा 300 तक। तो आपको संख्या 101 से 300 तक तो 200 हो गई प्लस 100, तो टोटल हो गया आपका 201 संख्या। अब आप क्या करेंगे कि 1 अंक वाले में तो आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 2 से, और फिर इसमें 3 से। तो यहाँ हो गई आपकी 9, यहाँ हो गया आपका 180, फिर ये हो गया आपका 603। अब इन सबको जोड़ दीजिए तो हो गया 792, ऑप्शन नंबर डी आंसर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। कुछ और क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे ऐसे प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में सिंप्लीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।